बारामती से अजीत पवार पीछे चल रहे हैं, भतीजे से लड़ाई है योगेंद्र पवार से। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखिए, भतीजा बदलेगा नतीजा, ये यहाँ पर क्या कुछ ऐसा नजर आएगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से, बट ये अलग बात है कि अनुराग, हमने ये भी देखा कि अजीत पवार के किस तरह से उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है, जो बयान है, वो थोड़े से बदले और वो किस तरह से सॉफ्ट होते हुए नजर आए। ये अलग बात है कि वो कुछ बातों से असहमति या टकराव जो है महायुति में, वो भी उनका देखने को यहाँ पर मिला। सबसे कम सीटों पर लड़े, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पोल ऑफ पोल्स में हमने नतीजे देखे, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को किंग मेकर भी मानकर चल रहे हैं। इसीलिए पोस्टर्स जो है उनके, वो भी देखे जा रहे हैं उनके इलाके। एनके सर, अजीत पवार लायबिलिटी है क्या महायुति की? नहीं, लायबिलिटी नहीं है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें जो मिथ्स हैं वो टूटेंगे इस इलेक्शन में। पहली बार इस चैलेंज को डिसाइड किया जाएगा कि शिवसेना की विरासत क्या आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे में रही, या वो शिफ्ट हो रही है, वो भी शिफ्ट हो रही है और ये बाल ठाकरे के परिवार के पास है या नहीं है। तो पहला तो ये डिसाइड होगा। शरद पवार का वर्चस्व खास करके एक पर्टिकुलर एरिया में ये डिसाइड होगा कि क्या वो वर्चस्व अब रहा, क्योंकि शरद पवार के एज देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव मेरे ख्याल से उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे में उनका वर्चस्व रहे गया, अजीत पवार काफ़ी कुछ ले जाएंगे उसको खींच के, ये मिथ दूसरा टूटेगा। फिर ये देश की सबसे बड़ा स्टेट है जिसका जीडीपी 42 लाख करोड़ का है, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, हाईली अर्बनाइज सोसाइटी है, हालांकि एग्रेरियन सोसाइटी भी है, 12% उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखें तो बिल्कुल अलग है। जैसे झारखंड का एनालिसिस अगर आप करेंगे सोशियो पॉलिटिकल, तो वो अलग होगा, लेकिन अगर यहाँ का करेंगे तो सारे पैरामीटर्स ऊपर हैं। फिर कैसे जनता वोट देती है, ये हमारे समाजशास्त्री विवेचना का एक बड़ा सब्जेक्ट होगा कि इस समय महाराष्ट्र किस तरह से वोटिंग पैटर्न क्या है। बिल्कुल, बारामती से अजीत पवार पीछे चल रहे हैं, भतीजे से लड़ाई है योगेंद्र पवार से। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखिए, भतीजा बदलेगा नतीजा, ये यहाँ पर क्या कुछ ऐसा नजर आएगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से, बट ये अलग बात है कि अनुराग, हमने ये भी देखा कि अजीत पवार के किस तरह से उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है, जो बयान है, वो थोड़े से बदले और वो किस तरह से सॉफ्ट होते हुए नजर आए। ये अलग बात है कि वो कुछ बातों से असहमति या टकराव जो है महायुति में, वो भी उनका देखने को यहाँ पर मिला। सबसे कम सीटों पर लड़े, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पोल ऑफ पोल्स में हमने नतीजे देखे, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को किंग मेकर भी मानकर चल रहे हैं। इसीलिए पोस्टर्स जो है उनके, वो भी देखे जा रहे हैं उनके इलाके। एनके सर, अजीत पवार लायबिलिटी है क्या महायुति की? नहीं, लायबिलिटी नहीं है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें जो मिथ्स हैं वो टूटेंगे इस इलेक्शन में। पहली बार इस चैलेंज को डिसाइड किया जाएगा कि शिवसेना की विरासत क्या आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे में रही, या वो शिफ्ट हो रही है, वो भी शिफ्ट हो रही है और ये बाल ठाकरे के परिवार के पास है या नहीं है। तो पहला तो ये डिसाइड होगा। शरद पवार का वर्चस्व खास करके एक पर्टिकुलर एरिया में ये डिसाइड होगा कि क्या वो वर्चस्व अब रहा, क्योंकि शरद पवार के एज देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव मेरे ख्याल से उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे में उनका वर्चस्व रहे गया, अजीत पवार काफ़ी कुछ ले जाएंगे उसको खींच के, ये मिथ दूसरा टूटेगा। फिर ये देश की सबसे बड़ा स्टेट है जिसका जीडीपी 42 लाख करोड़ का है, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, हाईली अर्बनाइज सोसाइटी है, हालांकि एग्रेरियन सोसाइटी भी है, 12% उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखें तो बिल्कुल अलग है। जैसे झारखंड का एनालिसिस अगर आप करेंगे सोशियो पॉलिटिकल, तो वो अलग होगा, लेकिन अगर यहाँ का करेंगे तो सारे पैरामीटर्स ऊपर हैं। फिर कैसे जनता वोट देती है, ये हमारे समाजशास्त्री विवेचना का एक बड़ा सब्जेक्ट होगा कि इस समय महाराष्ट्र किस तरह से वोटिंग पैटर्न क्या है। बिल्कुल।